हेलो दोस्तों, जय शिव शंभू। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन के मार्केट का एनालिसिस और देखेंगे कल मार्केट कैसे वर्क कर सकता है अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपने मार्केट का एनालिसिस और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के मार्केट के बारे में। ठीक है, तो आज का मार्केट अगर हम देखेंगे, जो हमने आज के मार्केट का एनालिसिस किया था वो कुछ इस तरीके से किया था गाइस। निफ्टी के अंदर हमने एक लो मार्क किया हुआ था जो कि था गाइस ये लेवल, ओके, 18,000 के आसपास। तो हमने बोला था अगर ये लो टूटता है तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली डाउन साइड रह सकता है। टारगेट के लेवल 17,880 के अराउंड ही बताए थे, तो यहाँ तक मार्केट आ गया। इसके अलावा दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में ये लो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर ये लो टूटता है, हमने ऐसा डिस्कशन किया था, तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली डाउन साइड रह सकता है। तो आप देखेंगे इसमें भी मार्केट कॉन्टिन्यूसली डाउन साइड रहा और यहाँ पे 41,881 गाइस। तो ये लो टूटने की उम्मीद नहीं थी गाइस, बट ये भी लो भी इसने तोड़ दिया है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो गाइस ये फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी में भी गाइस ये लो हमने यहाँ पे मार्क किया था, ठीक है, आज के एनालिसिस के लिए, कि अगर मार्केट नीचे की तरफ टूटता है इस लो के तो अच्छा खासा डाउन साइड जा सकता है। इसमें हमारे टारगेट 18,499 तक के थे, बट इसने भी एक्स्ट्रा डाउन साइड में आज प्राइस एक्शन दिखाया है। ठीक है, तो ये गाइस हमारा आज के मार्केट का एनालिसिस था जो हमने कल किया था। मार्केट ने अच्छे से वर्क किया है। अब हम बात करेंगे कल के मार्केट के एनालिसिस की। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम डाउ जोन्स की। इंटरनेशनल मार्केट देखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ये हमारा डाउ जोन्स का चार्ट है। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा गाइस, कल के मार्केट में हमने डिस्कशन किया था कि डाउ जोन्स दोस्तों नीचे आ सकता है। ठीक है, इस लेवल से डाउन साइड आ सकता है डाउ जोन्स। तो अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स नीचे आ गया गाइस, तो हमने डिस्कशन किया था कि ये जो फ्लैग है, ठीक है, ये जो साइडवेज रेंज था गाइस, यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन डाउ जोन्स अभी यहाँ तक नीचे नहीं आया है। तो आज के सिनेरियो में डाउ जोन्स हो सकता है गैप डाउन खुले या फिर नीचे आए फ्लैट ओपन होके, और यहाँ पर रीटेस्ट करके गाइस ये ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये इसके नीचे सस्टेन हो गया तो फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ भी चल सकता है। तो ओवरऑल आज बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन रहने वाला है डाउ जोन्स का, इंटरनेशनल मार्केट का। अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा गाइस तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ मार्केट मूव करेगा, तो फिर हमारे मार्केट भी ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये ओवरऑल डाउ जोन्स का सिनेरियो है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों हम निफ्टी की। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है। अगले टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के थ्रू अच्छे से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, ये हमने ट्रेंड लाइन मार्क करी थी, यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऑलमोस्ट यहाँ से भी रिजेक्शन आप मान सकते हो। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ से रिजेक्शन लिया और गाइस यहाँ से रिजेक्शन लिया कल, और आज फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। तो बहुत ही अच्छे से गाइस ये वर्क कर रही है ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गाइस, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लो है हमारे पास जो कि है ये लेवल, इसको हम मार्क करेंगे एग्जैक्टली। अगर हम देखेंगे ये लो, तो ये लो है गाइस यहाँ पे, एक मिनट चेक कर लेंगे। तो गाइस लो है 17,795, तो इसको एग्जैक्ट लिखेंगे। तो गाइस ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर। ठीक है, चलिए अभी चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और वहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे कल मार्केट कैसे वर्क कर सकता है ये समझ लेते हैं। तो गाइस अगर आप निफ्टी में लेवल्स ओनली देखना चाहते हैं तो ये लेवल अपने आप में, ये जो रेंज है गाइस, ठीक है, 17,950 के अराउंड, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है मार्केट तो ऊपर कंटिन्यू चल सकता है, और उसके बाद एक ये रेंज मिलेगी 18,000 के आसपास। तो अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ तक आ गया गाइस तो फिर डेफिनेटली और ऊपर जा सकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट के अंदर, या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ सकता है, तब भी गाइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, इस लो से पहले पहले कितना, 17,795 से पहले पहले रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज गाइस एक और सिनेरियो यहाँ पे कि हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आके इसका ब्रेकडाउन करते। तो ओवरऑल गाइस ये ऐसे करके मार्केट वर्क कर सकता है। बट अब हम करेंगे अपना डिटेल में एनालिसिस और देखेंगे गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले गैप अप का सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा मार्केट है कल के दिन का, बहुत ही हमने इजी रखने का ट्राई किया यहाँ पे एनालिसिस। कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेना है। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ये 50% का लेवल है, ये 61% का लेवल है, और उसके बाद गाइस ये है हमारा 78% का लेवल। ये तीन लेवल आपको मार्क करके रखना है यहाँ पे। तो गाइस अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अगर इस लेवल के आसपास ओपन होता है 17,998 गाइस, एक ही लेवल है, तो देखिए यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है दोनों ही तरफ मार्केट चल सकता है। हो सकता है मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है, अप टू 18,080 के लेवल तक। इस कंडीशन में गाइस हम कॉल साइड भी जा सकते हैं। पहली जो भी कैंडल बनेगी, ठीक है, उसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे लो का ऐसे लगा के हम
कॉल साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, हो सकता है मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आ जाए। अगर ऐसा होता है तो हम पुट साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब आप कल पुट और कॉल दोनों ही तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिधर की तरफ भी पहली कैंडल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करती है, ठीक है। और अगर गाइस मार्केट सीधा ओपन होता है यहाँ इस रेंज के ऊपर, क्योंकि आपको पता है ये रेंज अभी हमारे लिए क्या है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे दोस्तों रेड कलर में, क्योंकि अभी हमारे लिए सप्लाई जोन है। तो गाइस ये रेंज हमारे लिए सप्लाई जोन का काम कर रही है। तो अगर यहाँ ओपन हो जाता है तो गाइस हो सकता है मार्केट नीचे आए, तब हमें वेट करना पड़ेगा इस रेंज के नीचे आके मार्केट रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन हो तब आप यहाँ पर पुट साइड जा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आके पहले ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, नीचे जाने के लिए रीटेस्ट का वेट करेंगे और ऊपर जाने के लिए जहाँ पे कैंडल खुलेगी उसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, फिर हम 18,080 तक का टारगेट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, टारगेट तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपना ट्रेड, ठीक है गाइस। तो ये ओवरऑल निफ्टी का गैप अप का सिनेरियो रहेगा, ओके। और गाइस अगर मार्केट में थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है तब भी मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल सकता है, बट आपको फिर स्टेप बाय स्टेप T1 ये लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले टारगेट 17,998 दोस्तों। उसके बाद ओवरऑल गाइस यहाँ पे ये जो रेंज रहेगी ये थोड़ा रिस्की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं इसको या फिर ट्रेड एग्जीक्यूट कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से गाइस डेफिनेटली मार्केट रीटेस्ट होके तभी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप गाइस T2 हमारा हो जाएगा 18,033 और T3 हो जाएगा हमारा 18,080 गाइस। तो स्टेप बाय स्टेप हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल गैप अप का सिनेरियो है, मतलब टोटल गाइस हमें जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग कल ट्रेड करने हैं, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो हम फर्दर कॉल साइड भी मूव कर सकते हैं गाइस। उस कंडीशन में हमारे टारगेट के लेवल रहेंगे ये लेवल जो कि है 18,240 के, ठीक है। तो गाइज़ अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमारे लिए आज का हमारा लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट गाइस इस रेंज में कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है तो अगर हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का मिलता है तो हम डायरेक्ट पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं कब तक, 17,795 के लेवल से पहले बुक कर लेंगे, इस लेवल से पहले इसको टच करने का वेट नहीं करेंगे, ठीक है। और मार्केट गाइस इसको अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो हम पुट साइड का ट्रेड कर सकते हैं, बट रीटेस्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी रीटेस्ट की, ठीक है। रीटेस्ट होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, ये लास्ट उम्मीद है हमारे मार्केट की। अगर मार्केट को बुलिश होना है, ठीक है, या फिर यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ तक भी जाना है, अगर 18,000 तक दोबारा जाना है तो भी दोस्तों मार्केट यहाँ से आप समझो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर गैप डाउन सीधा इसके आसपास खुला तो मार्केट रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन हुआ तो पुट साइड चल सकता है। अदरवाइज दोस्तों यहाँ से मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आके और फिर रिवर्स भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ प्राइस एक्शन भी बन सकता है मार्केट के अंदर। तो गाइस ये हमारा गैप डाउन का सिनेरियो हो गया। अब हम बात करेंगे फ्लैट ओपनिंग। तो गाइस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ये हमारी रेंज है, ठीक है, 17,950 के अराउंड, इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, हम कॉल साइड जा सकते हैं, ठीक है। ये तीनों लेवल हम ले सकते हैं टारगेट के। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलता है गाइस तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 17,700। तो गाइस इसको अगर हम राउंड फिगर में लिख लें इस फिगर को, तो आप मान के चलिए कि 17,800 तक का टारगेट आप मान के चल सकते हैं पुट साइड के ट्रेड के लिए, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो ये हमारा टारगेट रहेगा निफ्टी के अंदर, ओके। तो गाइस अभी हम चलेंगे नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, देखेंगे एनालिसिस क्या बता रहा है। तो गाइस ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया है अपना निफ्टी का। तो अगर आप देखेंगे कल गाइस यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट बुलिश का सिनेरियो दिखा रहा था, अभी अगर आप देखेंगे तो उस पूरी कैंडल को ख़त्म कर दिया गाइस आज के मार्केट ने, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट नेगेटिव का सिग्नल दे रहा है, बट जैसे कि हमने आपको क्या बताया कि इस कैंडल का ये जो लो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है, अभी भी ऊपर की तरफ जा सकता है गाइस, अभी भी चांस है, ठीक है। तो फिलहाल गाइस अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है यहाँ पर निफ्टी का। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों हम बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है 15 मिनट में, इसमें भी हम चलेंगे पहले आवरली टाइम फ्रेम में। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क करी हुई है, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी यहाँ तक नहीं पहुँचा है दोबारा, तो बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये देखेंगे। तो गाइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे वापस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
सप्लाई जोन के एरिया हैं, ठीक है, ये सब देख लीजिए, सारे सप्लाई जोन के एरिया हैं, सब हमें परेशान करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग की। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली गाइस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे लगाना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आज का एनालिसिस टोटल फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे चलेगा, ठीक है। तो गाइस ये देखिए 50%, ओके, उसके बाद गाइस यहाँ पे है 61% और उसके बाद है गाइस 78%, ठीक है। सिर्फ हम 3 लेवल्स तक मार्केट में रहेंगे, ठीक है। तो गाइस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हैं कल के दिन के लिए, बुलिश मूव के लिए या गैप अप के लिए। तो गाइस कल के मार्केट के लिए हम आपको बता चुके हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होके कंटिन्यू ऊपर भी चल सकता है और नीचे भी चल सकता है, ठीक है। तो गाइस ये हमारा पहला लेवल रहेगा 42,269 का। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इसके आसपास तो पहली 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद हम गाइस कॉन्टीन्यूसली इस लेवल तक भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। इसके ऊपर मार्केट जाता है, रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हम और कंटिन्यू फर्दर कॉल साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट के लेवल रहेंगे गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 42,900 तक के हमारे टारगेट के लेवल निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये गाइस गैप अप का सिनेरियो हो जाएगा। अगर मार्केट खुल जाता है सीधा यहाँ पे गैप अप, तो गाइस यहाँ से मार्केट आप समझ लीजिए नीचे की तरफ चल सकता है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो हम पुट साइड का डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल आप मान के चलिए दोस्तों यहाँ तक रह सकते हैं, आपके 42,053 तक आपके टारगेट के लेवल रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर यहाँ से नीचे आने के बाद इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हम फर्दर पुट साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये ओवरऑल टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों एक लो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिए आप, ये लो जो कि है 41,569, ठीक है। 41,569 का लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो इस लो को हम ज़रूर मार्क करके रखें अपने चार्ट पर, ठीक है। जब तक ये लो नहीं जा रहा तब तक इस मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकता है अच्छा खासा, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है गैप अप के सिनेरियो में बैंक निफ्टी का। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगर मार्केट ओपन हो जाता है गैप डाउन तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो ये टोटल रेंज अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे आज सस्टेन नहीं हो पाया इसके नीचे, ठीक है। तो गाइस अगर गैप डाउन ओपन होता है इस टोटल रेंज के बीच में और अगर हमें 1:1 का टारगेट मिल रहा है तो हम मार्केट ओपन होने के बाद पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले तो यही लेवल रहेगा, ठीक है, 41,890 के अराउंड आप ये लेवल मान के चलिए, यहाँ तक हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हम कॉन्टीन्यूसली भी जा सकते हैं पुट साइड में, ठीक है, या फिर दोस्तों हम यहाँ पे इसके नीचे रीटेस्ट होने के बाद भी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप यहाँ पे गाइस आपका रिस्क ज़्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका रिस्क कम होगा क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या होगा आपका रीटेस्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपको पुट साइड जाना है पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 890 से गाइस, और 500 आप मान के चलो 70 तक, मतलब 41,570 तक मार्केट नीचे आ सकता है गाइस, ठीक है। तो गाइस लगभग 300 पॉइंट, ठीक है, आपको पुट साइड में 300 पॉइंट मिल सकते हैं। तो रीटेस्ट होके मार्केट अगर मिले तो ही यहाँ पर पुट साइड और फर्दर आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इन केस मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया गाइस तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है कॉल साइड में, तो हम यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा अपने मार्केट का। और मार्केट गैप डाउन होकर इसके नीचे आता है तो रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन होता है तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस गैप डाउन का सिनेरियो हो गया। अब हम देखेंगे फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम मार्क कर सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ऊपर की तरफ चलता है रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो गाइस हम कॉन्टीन्यूसली कॉल साइड जा सकते हैं, बट टारगेट कॉल साइड की 42,522 तक रहेंगे, ठीक है। ये T1 ये T2 और ये हमारा T3 हो गया, ठीक है गाइस। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो गाइस अप टू दिस लेवल तक आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये लेवल तोड़ता है तो 41,570 तक के लेवल के लिए आप पुट साइड की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अभी इसको करेंगे हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस और देखेंगे गाइस कैंडलस्टिक क्या बता रही है। तो गाइस अगर आप कैंडलस्टिक देखेंगे कल यहाँ पे इनसाइड कैंडल थी और हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कि यहाँ पे जो कैंडल है ये इंडिसाइसिव कैंडल है, मार्केट किधर की तरफ भी मूव कर सकता है। तो देखिए इसको भी मार्केट ने यहाँ पे पूरा ख़त्म कर दिया है, नीचे आगे क्लोज कर दिया और पिछली वाली कैंडल के भी नीचे क्लोज करा है। तो यहाँ पे फुल्ली नेगेटिव दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। तभी गाइस हमने आज यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल तक
सिर्फ हम ट्रेड करेंगे कल के दिन में, ठीक है। तो ये गाइस अपना बैंक निफ्टी का हो गया एनालिसिस। अभी चलेंगे सीधा हम फिन निफ्टी में और देखेंगे फिन निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस ये वाले टाइम फ्रेम में फिन निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी बैंक निफ्टी की तरह एक ट्रेंड लाइन है। तो चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में। तो गाइस यहाँ पे भी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे, ठीक है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करेंगे और ये हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये 61% सेकंड टारगेट होगा, उसके बाद थर्ड टारगेट होगा गाइस हमारा ये लेवल, ठीक है। बस ये हमारे टारगेट कल की स्ट्रैटेजी रहने वाली है ट्रेड करने के लिए। तो गाइस अगर फिन निफ्टी में कल ओपन हो जाता है गैप अप, तो गाइस इसमें पहले 18,606 हमारा एक लेवल है, इसके आसपास गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होके नीचे की तरफ आता है, पुट साइड का ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल इसी रेंज तक रहेंगे और ये रेंज है गाइस 18,491 से लेके 18,530 तक, ठीक है। तो यहाँ तक हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हम फर्दर पुट साइड जा सकते हैं। अदरवाइज गाइस ध्यान रखेंगे यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है, तो हम यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हमारे गैप अप का सिनेरियो होगा। अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप हो जाता है, मान लीजिए 18,718 के आसपास गैप अप हो जाता है, तो गाइस यहाँ से फिर हम पुट साइड का ट्रेड देखेंगे कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। अप टू किस लेवल तक, 18,530 के लेवल तक। फिर उसके नीचे गाइस अगर जाना है रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तभी हम पुट साइड जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है पहले, तो हम इसमें पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। वेट करेंगे, अगर मार्केट रिटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो पुट साइड जाएंगे। अदरवाइज गाइस यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आके जब रिवर्स होगा और पहली कैंडल का ब्रेकआउट करेगा हाई का, तब हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये गैप अप का सिनेरियो रहेगा। अब हम बात करेंगे गैप डाउन। तो दोस्तों अगर इसमें गैप डाउन ओपन होता है तो आप ये लो मान के चलो जो आज का लो है, ठीक है, मार्केट में अगर इस रेंज में ओपन होता है गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है 1:1 का अगर आपको एटलीस्ट ट्रेड मिलता है तो आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अप टू दिस लेवल, ठीक है। पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और गाइस अगर ये लो तोड़ता है मार्केट तो गाइस इसमें जो हमारा नेक्स्ट टारगेट का लेवल होगा फिन निफ्टी के अंदर, वो सीधा सीधा गाइस हमारा टारगेट का लेवल है यहाँ पे ये लेवल, ठीक है। यहाँ पे है गाइस एक गैप, ठीक है, ये गैप का लेवल है और इसका जो लो है दोस्तों, ये लो है हमारा एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे इस लो को तो 18,412, ठीक है। तो ये लो है गाइस हमारा, ये लो है, ठीक है। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड किया 1:1 का, अगर आपको टारगेट मिलता है फिन निफ्टी के अंदर तो गाइस यहाँ तक आपके टारगेट रहेंगे 18,412। उसके बाद अगर आप देखेंगे गाइस मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो आप कॉन्टीन्यूसली यहाँ तक का ट्रेड कर सकते हैं 18,384 गाइस। इसके बाद गाइस यहाँ पे अगर रिटेस्ट होकर सस्टेन हो तब आपको पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो गाइस ये गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा मार्केट के अंदर और सीधा गैप डाउन अगर खुला 18,384 के आसपास, दो सिचुएशन है, मार्केट रिवर्स हो सकता है तो हम कॉल साइड जा सकते हैं गैप डाउन वाली कैंडल का हाई का ब्रेकआउट होने के बाद, या फिर गाइस अगर मार्केट गैप डाउन खुलने का रिटेस्ट होकर यहाँ सस्टेन हो जाता है तो हम पुट साइड कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है दोस्तों। तो ये फिन निफ्टी में गैप डाउन का सिनेरियो और फ्लैट सिनेरियो गाइस सबसे बढ़िया कल के मार्केट के लिए। मार्केट ऊपर चलता है, रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है, कॉल साइड जा सकते हैं, तीनों लेवल ले सकते हैं गाइस हम T1 T2 T3, ठीक है। और मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ चलता है तो आपका पहला टारगेट 18,412 और नेक्स्ट टारगेट गाइस 18,384, ठीक है। यहाँ तक कि हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसके बाद रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो आप फर्दर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है गाइस हमारे मार्केट का फिन निफ्टी के लिए। अभी चलेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो गाइस आज के दिन में ये सबसे पहला इंडेक्स था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, जिसने आज अपना ये लो तोड़ा गाइस, ठीक है। तो ये सबसे पहला इंडेक्स था और अगर आप इसमें देखेंगे तो गाइस कैंडल पूरी रेड कैंडल को ही ख़त्म कर दिया है, पूरा इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेयरिश का मार्केट दिखा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल गाइस ये एनालिसिस है फिलहाल अपने मार्केट का अभी, ठीक है। तो ओवरऑल गाइस अपना एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।